2 बार सरकार को बीजेपी को लाया है इन्हीं छात्रों ने। तो इन छात्रों की मांग जो है बिल्कुल उचित है और ये कह के वो आए थे कि हम आपको नौकरी देंगे, और जब उसके देने की बात है, एक तो आप 7 साल तक कुछ नहीं दिया, अब जब होने की बात है तो कह रहे हैं कि 4 साल में रखेंगे। 4 साल तो कोई जैसे, एक तो है जातीय जनगणना होना चाहिए, इससे समाज में जो बनावट बना हुआ है और कितने लोग किस जाति के हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है कि नहीं, इससे पूरा जो है सो लोग को लाभ होगा, है ना। और ये समाजवादियों का बराबर एक बड़ा सोच था, और इस सोच को जो जेपी का भी सोच था, उसको हमारे जैसे नेता आपके नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल जैसे कारगर बनाने की। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शेरघाटी के वरिष्ठ जेपी सेनानी और जदयू नेता मसरूर आलम साहब। मसरूर साहब, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। धन्यवाद। ये पहला सवाल कि जो बिहार में जदयू की सरकार है, बीजेपी के साथ अलायंस है, और ये जातीय जनगणना को लेकर जो इनके नज़रिया था वो जातीय जनगणना के विरोध में था, लेकिन यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है उसमें तेजस्वी यादव ने काफ़ी दबाव बनाया। फिर नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं ये मंशा रखते थे कि जातीय जनगणना हो। तो आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना का जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है? देखिए, नीतीश जी की जो राजनीति है, उन्होंने कभी भी दबाव में काम नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरी ये है कि नीतीश जी का बराबर ही समाज में सारे लोगों को हक और बराबरी दिलाने का अगुवाई बराबर करते रहे, और जातीय जनगणना के लिए अंदर से वो बहुत इच्छुक थे, इसीलिए किसी का भी परवाह वो नहीं करते। जब उनको कोई रास्ते की लड़ाई लड़ना होता है तो इसकी परवाह नहीं करते। बिल्कुल स्वागत योग है, जातीय जनगणना होना चाहिए, इससे समाज में जो बनावट बना हुआ है और कितने लोग किस जाति के हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है कि नहीं, इससे पूरा जो है सो लोग को लाभ होगा, है ना। और ये समाजवादियों का बराबर एक बड़ा सोच था, और इस सोच को जो जेपी का भी सोच था, उसको हमारे जैसे नेता आपके नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल जैसे कारगर बनाने के लिए कार्य किया है। हम तो स्वागत करते हैं इसका। लेकिन आखिर बीजेपी और केंद्र सरकार जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रही है? देखिए, वो लोग जो अंदर से, देखिए ऐसा है कि वो लोग बड़े जात का बराबर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लेकिन करते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि भाई छोटे लोगों का या पिछड़ी जाति का उस सम्मान न करें, उनको हक न दिलावें। उनको भी चाहिए कि इसमें आगे आएँ, है ना। बीजेपी के लोग को भी चाहिए इसमें आगे आने के लिए, और हम अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से, कि इसमें जातीय जनगणना में उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जैसे एक अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, है ना। अगर जो भी दल विरोध करता है बिल्कुल गलत है ना। इसमें जैसा आम जनता का जो लाभ है और पिछड़ी जातियों को जो लाभ मिलना चाहिए, हक है उनका, वो मिलना चाहिए, और जनगणना होना ही चाहिए। सर, अभी जो स्वागत करते हैं केंद्र सरकार की अभी नई योजना जो अग्निपथ को लेकर आई, इसके लिए छात्र पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। इस निर्णय का केंद्र सरकार के क्या कहेंगे आप? छात्रों के साथ तो पिछले कई साल से खिलवाड़ हो रहा है। नौकरी में उनका सबसे बड़ी बात है कि सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद और कोरोना काल में जो हुआ, उसके बाद भी इनको चाहिए था कि जो लोग की बहाली होनी चाहिए थी फ़ौज में, उन लोग की बहाली होनी चाहिए। लेकिन एकाएक जैसो निर्णय लेना कि नहीं साहब, हम 4 साल तक सेवा में रखेंगे, तो बाकी दिन क्या करेगा? 4 साल तो ऐसे ही हंसते खेलते समाप्त हो जाता है। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बिल्कुल खिलवाड़। हम जैसो छात्रों के साथ हैं, और ये अग्नि जैसो परीक्षा जो हो रही है और जो निर्णय लिया गया है, इससे हम सहमत नहीं हैं। बिल्कुल ही गलत है और छात्रों के साथ खिलवाड़ है। जो पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था रहना चाहिए, और जो बेरोज़गार हैं, सरकार ने खुद कहा था, बीजेपी की सरकार ने, हम करोड़ों को रोज़गार देंगे, तो रोज़गार कहाँ दे रही है? आज सारे लोग पीड़ित हैं, इसलिए उनको इसी इशू पर आज 2 बार जो है सो सरकार में बनाया है इन्हीं छात्रों ने। 2 बार सरकार को बीजेपी को लाया है इन्हीं छात्रों ने। तो इन छात्रों की मांग जो है बिल्कुल उचित है, और ये कह के वो आए थे कि हम आपको नौकरी देंगे, और जब उसके देने की बात है, एक तो आप 7 साल तक कुछ नहीं दिया, अब जब होने की बात है तो कह रहे हैं कि 4 साल में रखेंगे। 4 साल रख के क्या कीजिएगा? तो मजाक कर रहे हैं, है ना। धन्यवाद सर। बिल्कुल धन्यवाद।